आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में और इस फातिमा पेश है खबरनामा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तानी नौजवानों में कुदरती तौर पर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं और उन्हें उन सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि हुनरमंदी की तरक्की के ज़रिए अपने सुनहरे मुस्तकबिल की राह हमवार करें। इतवार के रोज़ नायब सदर जमहूरिया ने हैदराबाद हवाई अड्डे के करीब GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन और GMR चिन्मया विद्यालय का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उन तलबा से बातचीत की जो वहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन में हुनरमंदी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाएँ और मुख्तलिफ तौर पर मेहनत का फ़लसफ़ा अपनाएं। नायब सदर जमहूरिया ने GMR के चेयरमैन ग्रांति मल्लिकार्जुन राव के नौजवानों के लिए खिदमत की सरगर्मियों और महारत की तरक्की के लिए प्रोग्रामों के इनेकाद की सताइश की। रियासती काबीना का इजलास इतवार के रोज़ प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अहम अवामिर पर तबदले ख्याल किया है। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम के निफास को हतमी शक्ल देने पर भी बातचीत की गई। इसके एक हिस्से के तौर पर हुक्काम दलितों और अहल अफराद के मसाइल की फहरिस्त तैयार की है। इसके अलावा दलित इंश्योरेंस 50,000 मखलूआ जायदादों की भर्ती के मौज़ूआत काबीना में ज़ेर बहस रहे। दरियासना रियासत में हुई शदीद बारिश से हुए नुकसानात की पाबजाई पर काबीना में फ्लड मैनेजमेंट टीम की तश्कील पर भी तबादले ख्याल किया गया है। काबीना ज़ेर इल्तिवा मंसूबों, फसलों की काश्त और मरकज़ की तरफ से जारी करदा गेज़ेट नोटिफिकेशन पर भी गौर किया गया है, जिसमें कृष्णा और गोदावरी दरियाई मिल्कियत बोर्ड के दायरे कार को हतमी शक्ल देना जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बोनाल की तकरीबात धूमधाम से मनाई गई। पुराने शहर के तारीखी लाल दरवाज़ा सिम्हा वाहिनी महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा करण रेड्डी और महमूद अली ने पुराने शहर के लाल दरवाज़ा महाकाली मंदिर में मुनक़िद हुए बोनाल त्यौहार में हिस्सा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा ने बताया कि पुराने शहर लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार काफ़ी क़दीम है और इस त्यौहार को बेहतर अंदाज में मनाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स मंजूर किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि बोनाल त्यौहार तेलंगाना तहज़ीब पर मबनी है। पुलिस की जानिब से लाल दरवाज़ा, छतरी नाका और अतराफ़ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं और CC कैमरों के ज़रिए नज़र रखी गई है। సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని నిలబెట్టడానికి తరతరాలుగా మన తండ్రులు కానివ్వండి, తాతలు కానివ్వండి, వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి వారసత్వాలు మనకు, మన పిల్లలకు, వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా జరిగే విధంగా మీరు కృషి చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి ఈ రోజు మీకందరూ తెలుసు, హరిబౌలిలో మరి ప్రారంభమైనటువంటి బంగారు మైసమ్మ, అక్కన్న మాదన దేవాలయం, బేలా ముత్యాలమ్మ దేవాలయం, గౌలిపుర అమ్మవారి దేవాలయం, అదే విధంగా ఉప్పుగూడ ప్రాంతంలో అమ్మవారి దేవాలయం నుంచి మరి ఇక్కడికి వస్తే సింహవాణి అమ్మవారి దర్శనార్థం ఈ రోజు ప్రజలందరూ మరి ఆశేష జనాభా అయింది। ఈసారి చూస్తే కొద్దిగా జనసంద్రం తక్కువ ఉన్నప్పటికీ నేను భక్తులందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, మరి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు కరోనా వైరస్ 2 సంవత్సరాల నుంచి మనని ఇబ్బంది ఉమ్మడి దేవాలయాలు హైదరాబాద్ పట్టణం అంతా కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి బోనాల మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి రావడం జరిగింది। మీరందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క దేవాలయాలకు పూర్తిగా పూర్వ వైభవం రావాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక అధికార పండుగగా నిర్ణయం చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ వాసులందరూ కూడా ఎంతో ఘనంగా ఈ పండుగలు జరుపుకోవడము, అదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరము 15 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దేవాలయాల అలంకరణ కొరకు, లైట్లకు, పూలు గాని, దీపాలు గాని ఇవన్నీ అలంకరణ కొరకు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతా ఉంది। దేవుడి దయ వల్ల వారు చేస్తున్నటువంటి కృషి వల్ల, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్ల ఇవాళ వర్షాలు
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी, क्योंकि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव, माइनॉरिटी कांग्रेस कायद फेरोज खान ने लाल दरवाज़ा महाकाली मंदिर में मुनक़िद बोनाल त्यौहार में हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा में शिरकत की और आने वाले साल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लाल दरवाजा అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని తెలంగాణ ప్రజల్ని కాపాడడానికి అమ్మవారికి దండం పెట్టడానికి విచ్చేసిన పెద్దలు హర్యానా గవర్నర్ మా అందరికి ఆప్తుడు బండారు దత్తాత్రేయ గారు, మా మిత్రుడు సోదరుడు, మీ ప్రాంతం వాడు, మీ బిడ్డ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, యువమిత్రుడు జాతీయ యోజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, మత సామరస్యానికి ప్రతీక ఈ హైదరాబాద్ లాల్ దర్వాజా బోనాలు, ఈ బోనాలను దర్శించుకోవడానికి వచ్చేసిన మిత్రుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అమ్మవారి భక్తులకు, ముఖ్యంగా మా బోనం కుండ ఎత్తిన మా ఆడబిడ్డలకు అందరికీ కూడా బోనాల శుభాకాంక్షలు. ఈ ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు చైర్మన్ వెంకటేష్ గారు, అదే విధంగా ఆడపడుచులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా మంచి ఏర్పాట్లు చేసినందుకు బల్వంత్ యాదవ్, రాజు యాదవ్, ఇతర మిత్రులందరూ పేరు పేరున నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లాల్ దర్వాజా బోనాలంటే మత సామరస్యానికి ప్రతీక. ఆనాడు बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना की आवाम की खुशहाली और उनके साथ इंसाफ करने की दुआ की है। इतवार के रोज़ उन्होंने लाल दरवाज़ा महाकाली बोनाल तकरीबात में शिरकत करते हुए पूजा में हिस्सा लिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद ही दोबारा वो देवी के दर्शन करेंगे। उन्होंने बोनाल त्यौहार के अवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी के दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। తప్పుడు ప్రచారం నమ్మద్దు అన్న. ఈ పండుగలను ఒక వేదిక, ఇవన్నీ ఇంట్లో చూసుకొని పండుగ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎవరింట్లో వాళ్ళు పండుగ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్వరు వాళ్ళు వచ్చి దేవుని మొక్కిపోవచ్చు. ఈ వేదికలు ఎందుకు పెడుతున్నామంటే, ఏ వేదికైనా కూడా గణేష్ నిమజ్జనమైనా, దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలైనా, హనుమాన్ జయంతి అయినా, సంక్రాంతి అయినా, బోనాల జాతర అయినా కూడా హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి, హిందూ సమాజం యొక్క సంఘటిత శక్తిని ప్రపంచానికి చాటడానికే ఈ బోనాల జాతర సందర్భంగా వేదిక పెడతా ఉన్నాం మనం. కాబట్టి కేవలం ఈ వేదిక ఈ పండుగలప్పుడే మనకు ఉండదు, పండుగలప్పుడే హిందుత్వం ఉండద్దు, పండుగలప్పుడే ధర్మం గురించి మాట్లాడద్దు. ఏ హిందూ ధర్మానికి ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, సమాజం ఇబ్బంది పడ్డా కూడా మేమున్నామని చెప్పి ప్రతి హిందువు స్పందించినప్పుడే ఈ బోనాల జాతరకు సార్థకత ఉంటుందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. దేవుణ్ణి ఎవరిని చూడలే. बोनालू फेस्टिवल जो हर साल आषाढ़ मास में होता है, यहाँ बड़ी धूमधाम से पूरा हैदराबाद में, यहाँ चारमीनार मीनाल मंडी में भी हम यहाँ टेम्पल पे आए हैं। हर टेम्पल पे आज हर जगह यहाँ बहुत बड़ी इससे ये बोनालू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हर एक इस महीने में ये बोनालू देवी को समर्पित करके अपने अपने मांग जो देवी से मांगते हैं वो पूरी करने से, अपनी मांग पूरी करने के लिए बहुत लोग यहाँ पे पहुँचते और दोबारा माँ की आशीर्वाद लेते हैं। इसमें हम भी माँ की आशीर्वाद लेने यहाँ आए। सबको बोनालू फेस्टिवल का शुभकामनाएं।
हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कल ईद मिलाप तकरीब मुनक़िद की गई। ये तकरीब शहर के रेड रोज़ फंक्शन हॉल में हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह की जानिब से मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब की सदारत साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की, जबकि TICC के सेक्रेटरी LS बोस राजू इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। इस तकरीब में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर A रेवंत रेड्डी और उनकी पूरी टीम को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में और मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी को मुस्तकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही फ़िरका वाराना जमातों के साथ और उन क़ुव्वतों के साथ लड़ने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अक़लियतों की तरक्की और बहबूद की यकीन दहानी करा सकती है। हमारे निजाम भाई स्पोर्ट्स पर्सन हुआ उसके बाद अब निजाम स्पोर्ट्स पर्सन को हमारे रेवंत भाई साहब उनको दिलपेशी करेंगे। उसके बाद साल पहले उन्होंने एसपी साहब को गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा, मीर नवाब अहमद अली खान जी को भी कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री बनवाया। हर जगह में जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलती है, वाराणसी से, हमारे बहुत प्यारा अहमद पटेल जी के हाथ में पूरा हिंदुस्तान का राजनीति चलता था। ये जो हिंदुस्तान तरक्की के लिए मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर AICC जनरल सेक्रेटरी 40 साल इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा जी से, ये आजादी में तो थी नहीं। जब थी तो हिंदू महासभा RSS, वो लोग तो एक खून का खतरा भी आजादी में नहीं बहाए, लेकिन आजादी में हमारे उलमाए कराम हजारों झाड़ों पे लटकाया गया, सूली पे चढ़ाया गया, हमारी वो तारीख है। तो इसी तरीके से आज हमें एक मकसद भी यही था कि हमारे नौजवान लीडर रेवंत रेड्डी साहब जो एक जज्बा लेके आए हैं कि इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, तेलंगाना के अंदर ये झूठों का शहंशाह KCR को उसको कैसे उसको गद्दे पे से हटाएं, और तेलंगाना के आवाम को हमने जो वादा किया था कि बंगाली तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना बनाने का, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आज रेवंत रेड्डी साहब को श्रीमती सोनिया गांधी, श्री आली जनाब राहुल गांधी जी की उनको पूरा आशीर्वाद देके तेलंगाना में भिजाए कि जाओ और मुकाबला करके हक की लड़ाई लड़ो, और जो तेलंगाना के आवाम को, जो तेलंगाना के आवाम ने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानियों को याद कर फिर से ये जो तेलंगाना को खर्जने तेलंगाना बना चुका है, उनका खानदानी तेलंगाना बना चुका है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आज हमारे वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि CM KCR ने ज़िले नलगोंडा में नागार्जुन सागर लेफ्ट कैनाल में पानी छोड़ने की हिदायत दी थी। वजीर के मुताबिक KCR ने एलिमिनेटी माधव रेड्डी प्रोजेक्ट AMRP से पानी छोड़ने की हिदायत भी जारी की थी। प्रोजेक्ट के CE श्रीकांत राव ने कहा कि सागर में पानी की सतह मुकम्मल होने पर सागर के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और पानी छोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल 4,80,222 क्यूसेक पानी है। फ़िलहाल इखराज 37,743 क्यूसेक है। मंसूबे की मुकम्मल पानी की सतह 590 फीट है। साबिक़ वज़ीर व BJP क़ायद E राजेंद्र की सेहत डॉक्टरों के बमौजिब मुस्तकम है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। आज BJP रुकन असम्बली राजा सिंह और दीगर ने निम्स दवाखाना पहुंचकर E राजेंद्र की मिजाज पुरसी की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हुए E राजेंद्र की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ खिलाड़ी युवराज सिंह की मदद से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल की नई सूरत गिरी हुई है, जिन्होंने अपने UV केन फाउंडेशन के ज़रिए 120 ICU बिस्तर
ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिब्बी आलात का अतिया दिया है। कोरोना की लहर के दौरान बिस्तरों की कमी से मरीजों को होने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र साबिक क्रिकेटर ने ये अतिया दिया है। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में बड़े पैमाने पर गरीब मरीजों का इलाज किया गया था। साथ ही पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से भी बड़े पैमाने पर आने वाले कोरोना के मरीजों का इलाज भी इस अस्पताल में किया गया। निजामाबाद महाराष्ट्र की सरहद के करीब है। इस अस्पताल में 74 ICU बिस्तर, 72 वेंटिलेटर्स हैं। इस फाउंडेशन की जानिब से ICU बिस्तर 120 ICU बिस्तर फराहम किए जाने पर बिस्तरों की तादाद बढ़कर 154 तक जा पहुंची है। इनमें 18 वेंटिलेटर्स वाले बिस्तर हैं। फाउंडेशन की जानिब से फराहम करदा 120 बिस्तरों में से 40 बिस्तर बच्चों के लिए हैं। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने कहा कि निजामाबाद के इस अस्पताल का इंतखाब करते हुए फाउंडेशन ने अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि रुकन कौंसिल कविता के तालमेल पर इस फाउंडेशन की जानिब से ये अतिया दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस फाउंडेशन की जानिब से किया जाने वाले ये बड़ा प्रोजेक्ट है। निजामाबाद के लिए अतिया फ़ख्र की बात है। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने वाज़ेह किया है कि उनका नगरी हल्के से इंतखाबात में मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है। नारायणा ने कहा कि गुज़श्ता में भी इंतखाबात में मुकाबला करने के मौके उन्हें मिले थे, ताहम उन्होंने सिर्फ पार्टी की खिदमत को ही तरजीह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें रुकन पार्लियामान बनने का भी मौका मिला था, ताहम उन्होंने इस सुनहरी मौके को भी तरजीह नहीं दी। सिर्फ पार्टी की खिदमत की। वो 50 साल से सियासत में है और हकीकत में नगरी से मुकाबला करने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। ताहम नारायणा माजी में कई इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने 1999 में तिरुपति MLA के तौर पर और माजी में तिरुपति म्यूनसिपल चेयरमैन के तौर पर भी इंतखाब में मुकाबला किया था। साल 2014 के इंतखाबात में उन्होंने तेलंगाना के ज़िले खम्मम से मुकाबला किया और लोकसभा के नशिस्त से हार गए थे। ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि आने वाले इंतखाबात में मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करके असम्बली में दाखिल होने के नारायणा ख्वाब देख रहे हैं। इलाके हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद गुंडला पोचमपल्ली में वाक़ म्यूनसिपल दफ्तर के करीब एक दुकान में चोरी की संगीन वारदात पेश आई है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 35,000 नकदी और 40 तोले तिलाई जेवरात लूट लिए। ताहम एक और ज्वेलरी शॉप में भी चोरी की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है। ये तमाम मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। इतवार की सुबह छत्तीसगढ़ सरहद पर पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया है। फायरिंग के तबादले में एक माओनवाज हलाक हो गया है। वाज़ेह है कि 28 तारीख से माओनवाजों के शोहदा का हफ्तावारी दिन गुज़िश्ता माह से जारी है। इस तनाजुर में तेलंगाना रियासती सरहद पर भद्राद्री, कोत्तागुडेम और मुलुगु ज़िले की पुलिस फोर्स एजेंसी और दंडकारण्य इलाकों में कुंबिंग जारी है। माओनवाजों ने इतवार की सुबह भद्राद्री, कोत्तागुडेम ज़िले के चरला मंडल से मुत्तसिल भूंदलेप्पा जंगल के इलाके में स्पेशल पार्टी पुलिस पर हमला किया। इस दौरान माओनवाजों ने पुलिस पर फायरिंग की। फौरी तौर पर अलर्ट पुलिस ने फायरिंग का जवाब दिया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में एक माओनवाज हलाक हो गया है। पुलिस ने बताया कि माओनवाज पुलिस के छापे के बाद घने जंगल के इलाके में भाग गए। कोत्तागुडेम के SP सुनील दत्त ने बताया कि फायर फाइटिंग सरहदी रियासत छत्तीसगढ़ के ज़िले सुकमा के कुश्ताराम पुलिस स्टेशन के तहत चंतागुआ, भद्राद्री जिले के चरला जोन के बोनाली जंगल के इलाके में हुई है। तलाक़ सालिसा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन 1 अगस्त को मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का दिन के तौर पर मनाया गया। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज यहाँ कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 को तलाक़ सालिसा या तलाक़ बिदअत को क़ानूनी जुर्म करार दिया था।
तीन तलाक को कानूनी जुर्म बनाने के बाद तीन तलाक के वाक़यात बड़े पैमाने पर कम हुए हैं और मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इसका खैर मकदम किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तलाक़ सालिसा को कानूनी जुर्म बनाकर मोदी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन की खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स को मजबूत बनाते हुए उनकी आइनी बुनियादी जमहूरियत और मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाया है। इसलिए मुल्क भर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कल यानी 1 अगस्त को यौम मुस्लिम ख़वातीन यानी मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाया गया। मरकज़ी वज़ीर बराए बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और मरकज़ी वज़ीर माहौलियात, जंगलात और मौसमियात तब्दीली भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ के दिन पर मुनक़िद हुए प्रोग्राम में शिरकत की। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।